चैनल में स्वागत है। आज हम पंजी प्रविष्टि के और प्रश्नों को हल करते जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को पिछले वीडियो में आपको बताया है कि किस प्रकार से हल होंगे। आज हम 9 से आगे जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उनको बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2006 फरवरी 1 श्री रमेश श्रीवास्तव ने 5 लाख 3 2 5 मतलब 5 शून्य है, लाख में 5 शून्य होता है, 5 है यहाँ पे, तो 5 लाख रुपए और रोकड़ 1 लाख रुपए का माल और 2 लाख रुपए की मशीन से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक, तो यहाँ पर हमको 3 चीज़ से व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, एक तो रोकड़ से भी, एक माल से और मशीन से। तो यहाँ पर पंजी प्रविष्टि जो होगी वो मिश्रित होगी। तो हम क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता विकलन, माल खाता विकलन, माल खाता की जगह में हम क्या लिखते हैं, क्रय खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन, क्रय खाता विकलन और मशीन खाता विकलन पूंजी खाता से। पहली जो प्रविष्टि होगी रोकड़ खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, मशीन खाता विकलन, किससे, पूंजी खाता से। इस प्रकार से पंजी प्रविष्टि होगी। चलिए आपको बताता हूँ, रोकड़ खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, मशीन खाता विकलन, पूंजी खाता से। कई बार क्या होता है, पुस्तक में दिया हुआ है कि यहाँ पे माल खाता लिखते हैं, लेकिन माल खाता भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, क्रय खाता विकलन। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर हमको राशि 5 लाख, 1 लाख और 2 लाख, इस प्रकार से तीनों की राशि लिख दिया और इन दोनों को जोड़ हमने कहाँ लिख दिया, नीचे समाकलन पक्ष में लिख दिया। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन फरवरी 2 को देखिए, उधार माल खरीदा। ये सारे मिश्रित प्रविष्टि से संबंधित प्रश्न है। उधार माल खरीदा तो शरत से खरीदा, रजत से खरीदा और भगत से। शरत से 30,000 का, रजत से 40,000 का और भगत से 60,000। तो ऐसा प्रश्न दिखेगा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सरल है, सारे चीज़ें बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखिए, शरत से खरीदे, उधार माल खरीदे हैं तो हम खरीद रहे हैं, तो खरीदते हैं तो कौन सा खाता खुलता है, क्रय खाता। तो क्रय खाता विकलन किससे खरीद रहे हैं, तो उसका नाम लिख देंगे, शरत से, रजत से, भगत से। तो क्रय खाता विकलन शरत से, रजत से, भगत से। यहाँ पर देखिए, क्रय खाता विकलन शरत से, रजत से, भगत से। अब शरत से कितने का, 30,000 का, रजत से 40,000 का, भगत से 60,000। अब इन सबको जोड़ दिए तो कितना आ गया यहाँ पे, 1,30,000। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद खर्चों का भुगतान किया। खर्च में वेतन, स्टेशनरी, गाड़ी भाड़ा तथा ब्याज 1,000 रुपये। अब ये खर्च है, भुगतान क्या शब्द है, मतलब किससे भुगतान करेंगे, तो रोकड़ से हमेशा भुगतान करते। वेतन किससे देंगे, हमारे पास जो पैसा रहेगा उसी से देंगे। स्टेशनरी खर्चा, स्टेशनरी मतलब होता है जो भी आपका व्यापार में उपयोग हो रहा है, पेन से लेकर आपका जितने भी कागज़ हैं, प्रिंटिंग मशीन है, या फिर जितने भी आपके स्टेशनरी सामान, स्टेशनरी मतलब कॉपी, पेन, कलम, ये सारे जो है स्टेशनरी आइटम के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये सब का खर्च, गाड़ी भाड़ा का खर्च, ये सब। तो वेतन खाता विकलन, स्टेशनरी खाता विकलन, गाड़ी भाड़ा खाता विकलन, ब्याज खाता विकलन, रोकड़ खाता से। चारों को विकलन में करेंगे और रोकड़ खाता से कर देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए लिख दिए हम, वेतन खाता विकलन, स्टेशनरी खाता विकलन, गाड़ी भाड़ा खाता विकलन, ब्याज खाता विकलन, रोकड़ खाता से। ठीक, हमने एक छोड़ दिया, क्या एक को छोड़ दिया शायद, हाँ, यहाँ पर 5 फरवरी का छोड़ दिया था। उधार माल बेचा, जार्ज को बेचा, अविनाश को बेचा और कलीम को बेचा। उधार माल बेचा तो जार्ज को बेचा, 3 जने को बेचे हैं, उधार माल बेचे। ठीक है, इनसे तो रोकड़ मिला नहीं, तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से तो होगा नहीं, तो क्या होगा, तो इन तीनों का नाम होगा, जार्ज का कहा, जार्ज विकलन, अविनाश विकलन, कलीम विकलन, किससे, तो विक्रय खाता से। ठीक है, जार्ज विकलन, अविनाश विकलन, कलीम विकलन, विक्रय खाता से। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं फरवरी 28 को। राम और सोहन प्रत्येक ने 10,000 रुपये नगद और 20,000 रुपये का माल उधार लिया। 10,000 नगद मतलब दोनों ने, राम ने भी 10,000 और सोहन ने भी 10,000 का माल नगद और 20,000 का उधार लिया। तो हम क्या लिखेंगे, एक तो हमारे पास क्या आ रहा है, लिया है मतलब खरीदा है, समझिए। राम और सोहन ने प्रत्येक ने जो है 10,000 रुपये का माल नगद लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल है। कैसे, ने लिया,
उसने खरीदा कि क्या किया। तो आप इंग्लिश को देखिए, परचेस फ्रॉम राम एंड सोहन। परचेस मतलब क्रय किया, यहाँ पे क्रय किया नहीं लिखा, उधार लिया बोल दिया है, ठीक है। परचेस लिखा मतलब क्रय किए हैं, किससे, राम और सोहन से, इससे स्पष्ट हो गया, ठीक है। और गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार लिए, ठीक। तो राम और सोहन से मतलब प्रत्येक से हमने 10,000 रुपये का नगद और 20,000 रुपये का माल उधार लिया था। हम लिखेंगे क्रय खाता विकलन, क्रय खाता विकलन। परचेस है मतलब क्रय किया, तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से नगद के लिए, रोकड़ खाता से। अब 10,000 राम से भी 10,000 सोहन से, मतलब दो हमने टोटल भुगतान कितना किया, 20,000। तो रोकड़ खाता से करके 20,000, फिर राम से 20,000 और सोहन से 20,000। इस प्रकार से पंजी प्रविष्टियाँ होंगी। यहाँ पर देखिए, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, राम से और सोहन से। अच्छा, इसमें 30 है, ये नहीं होगा ना, ये बच्चे ने गलत कर दिया है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या होगा, हमने कितना का माल खरीदा, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है देखिए 10,000 रुपये नगद। राम और सोहन प्रत्येक ने 10,000 रुपये नगद, मतलब राम और सोहन प्रत्येक से 10,000 रुपये का नगद और 20,000 रुपये का माल उधार लिया, प्रत्येक से बोल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 20,000, कितना आ जाएगा, 20,000, ठीक है। 20,000 रुपये का नगद, क्योंकि 10,000 का राम से और 10,000 का सोहन से। अब 20,000 प्रश्न में जो लिखा है उसके हिसाब से अगर योग नहीं आएगा तो आपको फिर चेंज करना। 20,000 रुपये और 20,000 रुपये का माल उधार लिया, 10,000 रुपये नगद प्रत्येक ने, प्रत्येक से समझिए 10,000 और 20,000 रुपये का माल उधार। प्रत्येक शब्द दिया गया है, फ्रॉम, कैश, इच शब्द दिया ना यहाँ पे, मतलब प्रत्येक। तो यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20,000 होगा, प्रत्येक से मतलब राम से भी 10,000 का और श्याम से भी 10,000 का नगद, तो 20,000। अब यहाँ पर भी राम से 20,000 और श्याम से भी 20,000 का, ठीक है, तीनों से 20। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60,000। आप लिख लीजिएगा कितना, 60,000 रुपये का, ठीक है, 60,000 रुपये। क्लियर हो गया, हाँ, इतना आएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आधा उधार और आधा नगद माल, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आगे होगा आपको, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित लेन देनों को, निम्नलिखित लेन देनों को जनरल में लिखिए। नगद भुगतान, नगद भुगतान किसका किसका, तो किराए का, वेतन का, मजदूरी का। तो 3 ठो भुगतान किए, किससे करेंगे, रोकड़ से, इसलिए किराया खाता विकलन, वेतन खाता विकलन, मजदूरी खाता विकलन, रोकड़ खाता से। तीनों का किससे, रोकड़ से। तो अलग अलग ना करके हम एक साथ पंजी प्रविष्टि करते हैं, किराया खाता विकलन, वेतन खाता विकलन, मजदूरी खाता विकलन, रोकड़ खाता से। क्लियर हो गया। उसके बाद संपत्तियों का क्रय, मशीन का, भवन का, फर्नीचर का, ये तीनों संपत्तियां हैं, तो हम इनके नाम से खाता खोलते हैं। तो मशीन खाता विकलन, भवन खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन, रोकड़ खाता से। क्लियर हो गया। मशीन खाता विकलन, भवन खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन, रोकड़ खाता से। खरीद रहे हैं तो रोकड़ जा रहा है, ये संपत्तियां आ रही है। फिर नगद प्राप्त किया, तो नगद प्राप्त किया मतलब क्या प्राप्त किया, लाभांश का, ब्याज का, कमीशन का। तो इसका क्या मिलता है हमको, रोकड़ आता है, हमारे पास रोकड़ आता है, ठीक। रिसिप्ट कैश लिखा है, तो हमारे पास रोकड़ आता है। किससे किससे आ रहा है, तो लाभांश से, ब्याज से, कमीशन से। तो हम लिख देंगे रोकड़ खाता विकलन, लाभांश खाता से, ब्याज खाता से, कमीशन खाता से। क्लियर। फिर उसके बाद है कार्यालय उपयोग हेतु सामग्री खरीदी, लेखन सामग्री 200 रुपये का और कंप्यूटर 5,000 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कार्यालय उपयोग के लिए है, तो हम लिखेंगे लेखन सामग्री खाता विकलन, कंप्यूटर खाता विकलन, रोकड़ खाता से, क्योंकि रोकड़ से ही भुगतान करेंगे इसलिए रोकड़ खाता से। क्लियर हो गया, हाँ। तो इस टाइप से जो है ये प्रश्न बनेंगे। चलिए देखते हैं 10 नंबर का।
पहले तो लिखा है कि किराया वेतन और मजदूरी, तो किराया खाता विकलन, वेतन खाता विकलन, मजदूरी खाता विकलन, रोकड़ खाता से। क्लियर हो गया। जितना जितना राशि है उतना लिख देंगे। फिर मशीन खाता विकलन, भवन खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन, रोकड़ खाता से। ये मशीन का भवन और फर्नीचर खरीदे उसकी राशि लिख दी यहाँ पे। ठीक। उसके बाद नगद प्राप्त किया, क्या 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 प्राप्त किया, तो रोकड़ खाता विकलन नगद के रूप में क्या आएगा, रोकड़ आएगा, इसलिए रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा। ठीक है। लाभ खाता से, लाभ खाता नहीं, लाभांश खाता से। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाभांश। ठीक है, लाभांश खाता से। ठीक। ब्याज खाता से, कमीशन खाता से। क्लियर। अब यहाँ पे स्टेशनरी और कंप्यूटर का दिए, तो स्टेशनरी खाता विकलन, कंप्यूटर खाता विकलन, रोकड़ खाता से। ठीक। 5,000 और 200, 5,200। ठीक। कार्यालय पर हेतु खरीदा नगद। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं स्टेशनरी और कंप्यूटर खरीदा। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 11वें की ओर। 11वां में क्या दिया हुआ है प्रश्न को देखिए। 11वां जो प्रश्न हुआ है वो है इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए इसको। 3 नंबर का प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। क्लियर। IMP प्रश्न। डागा ट्रेडर्स से 6,000 रुपये सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक तथा 2% नगद बट्टे पर खरीदा। उसे 50% राशि का भुगतान किया। इस व्यवहार के अरुण की नकल बही में क्या प्रविष्टि होंगी, क्या प्रविष्टि होगी। क्लियर। तो यहाँ पर हमको इसको बनाना है। तो देखिए, डागा किससे खरीदे, डागा ट्रेडर्स से। सूची मूल्य का माल मतलब वो जो प्रिंट रेट था उस पर, और 10% में व्यापारिक छूट, व्यापारी का 2% नगद छोड़ दिया। ठीक है। तो आपको बट्टा वाला भी शायद मैं पढ़ाया था, आप देख लीजिएगा। 10% व्यापारिक छूट, व्यापारिक छूट क्या होता है, सबको दिया जाता है। छूट जो है किसको दिया जाता है, व्यापारिक छूट सभी व्यापारी को दिया जाता है, चाहे वो नगद खरीदे चाहे उधार माल खरीदे। लेकिन ये जो नगद छूट है 2%, इसको केवल उन्हीं व्यापारियों को दिया जाता है जो नगद में भुगतान करते हैं। ठीक। तो इसमें से 50% राशि का भुगतान किया। 50% मतलब इस 6,000 रुपये का जो राशि था उसमें तो हम सबसे पहले व्यापारिक छूट को घटाएंगे। व्यापारिक छूट, जैसे आप दुकान जाते हैं तो आप कोई सामान लेते हैं तो आपको कोई छूट मिलता है, मान लीजिए दुकानदार वाला आपको छूट देता है, वही छूट सबको देता है, मतलब उतने ही डिस्काउंट सबके लिए है, मतलब वो क्या हो गया, व्यापारिक छूट हो गया। लेकिन आप अगर नगद में भुगतान करते हैं, उसी समय उधार नहीं लेते हैं, तो उस समय अगर और अलग से भुगतान करने के लिए अगर कोई डिस्काउंट देता है कि इसमें इतना का आप भुगतान कर देंगे तो आपको इतना और छूट देंगे करके बोलता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, नगद छूट कहलाता है। ठीक। नगद छूट मतलब इसी को बट्टा बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो इसमें क्या और 50% राशि का भुगतान किया। 6,000 का लिया, 6,000 का 10% पहले निकालेंगे तो 6,000 × 10/100 तो कितना आ जाएगा, 600 रुपया। 6,000 का 10% 600, तो 600 घटा दिए तो कितना आया, 5400 रुपये। कितने का माल हमने डागा ट्रेडर्स से खरीदा, 5400 रुपये का माल हमने खरीदा। क्लियर हो गया। 5400 का खरीदा और उसमें से आधा राशि का भुगतान नगद में किया, उसमें से आधा राशि का भुगतान किया और आधा क्या है, उधारी है। ठीक। आधा उधारी है। तो इसको बनाते हैं, पहले देखते हैं, है ना। 11वां यहाँ पे ये देखिए 11वां क्रय खाता विकलन। क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, बट्टा खाता से और डागा ट्रेडर। क्रय खाता रोकड़ खाता से मतलब नगद के लिए, बट्टा खाता से वो जो छूट मिलेगा 50% राशि का भुगतान किया तो उसमें 2% छूट मिलेगा, तो कितना परसेंट, 2% हमको बट्टा मिल रहा है, इसी 2%। फिर डागा ट्रेडर्स से जो बचा उसके लिए, तो हाँ इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखिए कितना का था, 6,000 रुपये का। कितने का था, 6,000 रुपये का। यहाँ पे प्रश्न मैं आपको करके बताता हूँ। कितने का था, 6,000 रुपये का था। 6,000 में से 600 माइनस कर दो इस व्यापारिक बट्टे का, तो हमारे पास बचा कितना, 5400 का। 5400 में से 50% राशि का भुगतान किया। 50% राशि का भुगतान किया मतलब इस 5400 का आधा, 50% मतलब आधा, तो कितना होगा, 2700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2700। तो इस 2700 रुपये की राशि का भुगतान किया गया। ठीक है, 2700 रुपये की राशि का भुगतान करना है, मतलब किया गया, समझिए। तो इस 2700 रुपये जब राशि का भुगतान किया गया तो दुकानदार ने, नगद भुगतान कर रहे हैं उतने समय, तो दुकानदार ने 2% उस राशि पर और छूट दे दिया।
मतलब हमको 2% और कम देना पड़ा। ठीक, तो इसको हम 2700 पर निकालेंगे। 2700 गुणित 2/, क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 2700 गुणित 2/100 हो जाएगा। ठीक, तो 2700 गुणित 2/100, तो 0 0 कट गया, 2 ठो, ये 0 भी कट जाएगा, यहाँ पर से 2 0 कट गया, तो 2 27 2 ने कितना होता है, 54 होता है। कितना होता है, 54। 2% निकाले तो कितना है, 54। मतलब इतना रुपये का डिस्काउंट हमको और मिल गया। ठीक है, किस पर, इस 2700 रुपये के भुगतान पर 54 रुपया, क्योंकि आधा 50% जो है क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, राशि का भुगतान। तो 54 रुपया और डिस्काउंट, तो 2700 में 54 रुपये और माइनस कर देंगे। तो 54 रुपये जब माइनस किए तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 2646 रुपया। 2646 रुपया आ रहा है। इसी राशि का हमने क्या किया, ठीक, इसी राशि का हमने क्या किया, भुगतान किया है। क्लियर। और ये बट्टा का हो गया, बट्टा राशि हमको 54 रुपये, ये 54 रुपये निकल गया। ठीक, और जो 2700 रुपया था वो उधारी था, तो उधारी को क्या लिखते हैं, उसी जिससे खरीदे उसका नाम लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर वही काम किए, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, बट्टा खाता से, बट्टा खाता में 54 और रोकड़ खाता से 2646, और डागा ट्रेडर्स से, डागा ट्रेडर्स 2700 रुपये, क्योंकि इतना का हमने उधारी रखा इसलिए डागा ट्रेडर्स से करके लिख दे। ठीक, पंजी प्रविष्टि इस प्रकार से बनता है। नगद, ये इसमें क्या होता है, 10% व्यापारिक बट्टा हुआ, इसका लेखा हम यहाँ पे पंजी प्रविष्टि में नहीं करते, क्योंकि ये जो है व्यापारिक बट्टे का लेखा हिसाब किताब की बहियों में नहीं किया जाता। केवल नगद बट्टे का लेखा हिसाब किताब की बहियों में किया जाता है, क्योंकि ये व्यापार के लिए अगर दे रहे हैं तो हानि होगा, और पा रहे हैं तो व्यापार के लिए लाभ होता है। ठीक, चलिए, अगर विक्रय करेंगे तो हम देंगे किसी को बट्टा तो हानि, और अगर खरीद रहे हैं तो हम किसी से क्या कर रहे हैं, बट्टा प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारे लिए लाभ है। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 हो गया, हाँ 11 का बन गया, 12 का देखिए। 12 में क्या लिखा है, मोहन एंड ब्रदर्स को 10,000 सूची मूल्य का माल 5% व्यापारिक बट्टे पर बेचा और उनसे पूर्ण भुगतान में 9,450 रुपये प्राप्त किए। कितना का माल था उसको देखिए, 10,000 का। कितना का माल था, 10,000 का। 5% डिस्काउंट में बेचा, तो 10,000 का 5% पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 10,000 गुणित 5/100 कर लिए, तो 5/100, तो यहाँ पे 2 शून्य कट जाएगा, और 5 एक कम 5, मतलब कितना परसेंट निकल गया, 500। कितना निकला, 5%, 500। तो 10,000 में 500 रुपये आप माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 9,500। कितना बचेगा, 9,500 रुपया बचेगा। ठीक है, 9,500 रुपया बचेगा। क्लियर हो गया। 9,000, इस 500 में हमको मतलब प्राप्त करना था 9,500 रुपये बेचे तो, लेकिन हमने प्राप्त कितना किया, 9,450 रुपये। मतलब 50 रुपये का अंतर है, 50 रुपये का अंतर है। 9500 प्राप्त करना था, 9,500 प्राप्त करना था, लेकिन 9,450, मतलब 50 रुपये कम प्राप्त हुआ। तो हमको यहाँ पर समझना है कि वो जो 50 रुपये कम प्राप्त हुआ वही क्या है, तो वही नगद बट्टे की राशि है। ठीक, पूर्ण भुगतान शब्द दिया रहेगा तो समझ जाना है कि उसमें बट्टा भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेचा है तो एक तो हमारे पास क्या आएगा, बेचे है तो हमारे पास रोकड़ आएगा, क्योंकि पूर्ण भुगतान में मिला है इतना, तो रोकड़ खाता विकलन 9,450 लिख देंगे। और फिर रोकड़ खाता विकलन, और फिर बट्टा खाता विकलन, किससे, विक्रय खाता से। रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, विक्रय खाता से। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए बताता हूँ आपको, रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, विक्रय खाता से 9,450 और ये 50। अब यहाँ पे क्या हो गया, 9500। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, रोकड़ खाता के साथ में हमेशा बट्टा को लिखना है। ठीक, अगर छूट से संबंधित है, नगद छूट दिए हैं तो, क्योंकि रोकड़ और बट्टा का कॉम्बिनेशन एक साथ हमेशा रहता है। मैं मानता हूँ कि ये दोनों माँ बेटे की तरह है, रोकड़ है मतलब उसके साथ बट्टा रहेगा। ठीक है, अगर छूट से संबंधित प्रश्न दिया है तब की स्थिति, तो माँ बेटे को कभी भी आपको जुदा नहीं करना है, एक साथ ही रखना है। ठीक, ऐसा नहीं करना कि रोकड़ खाता और नीचे में बट्टा खाता से, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी
देखिए रोकड़ खाता और बट्टा खाता से यहाँ पर भी, यहाँ पर तो हमको मिल रहा है, क्रय कर रहे हैं तो, लेकिन हम यहाँ पर दे रहे हैं तो हमेशा बट्टा खाता विकलन में होगा, क्योंकि ये व्यापार के लिए हानि है, ठीक, इसलिए विकलन में जाता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बट्टा खाता समाकलन में, क्योंकि व्यापार के लिए लाभ है, 2% हम खरीद रहे हैं, 2% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, इतना रुपये कम देना पड़ रहा है, ठीक। तो हाँ लाभ होता, मतलब उस समय फायदा हो रहा है, इसलिए हमारा बट्टा खाता समाकलन में है। अब ये बट्टा खाता किसका उदाहरण है, तो बट्टा खाता नाम मात्र खाते के अंतर्गत आता है। और नाम मात्र खाते का नियम कहता है कि अगर आय या लाभ हो रहा है तो उसे समाकलन करना है, और खर्च और व्यय हो रहा है तो उसे हानि है, खर्च है तो उसे हमको विकलन करना है। तो यहाँ पर खर्च है, समझिए प्रकार का, हानि है, 50 रुपये हमको छूट देना पड़ रहा है तो हानि है, इसलिए विकलन किए, ठीक। तो रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, विक्रय खाता से माल बेचा 5% व्यापारिक छूट पर पूर्ण भुगतान पर, ठीक है, क्लियर हो गया। इतना आपको बनाना है 12 नंबर का प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया, हमने कहाँ से 9, 10, 11, 12 ये 4 क्वेश्चन को हमने इसमें देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो आप लोगों के लिए भी समस्या होगा, है ना, तो छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, धन्यवाद।